बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के आरएस नोमेनक्लेचर या फिर प्रकाशिक समआवयवों के आरएस नामांकन, वो हमने कंप्लीट कर दिए थे। इसमें 2 किरेल कार्बन वाले यौगिकों के नामांकन पढ़े थे। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समआवयवता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समआवयवता। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट बता देता हूं। जब किसी यौगिक के अणुसूत्र समान हो परंतु ज्यामितीय गुणों में भिन्नता हो तो उसे हम ज्यामितीय समआवयवता कहते हैं। तो उसे हम ज्यामितीय समआवयव कहते हैं और इस परिघटना को ज्यामितीय समआवयवता कहते हैं। मैंने क्या बताया स्टूडेंट, दोबारा सुनिए। जब किसी यौगिक के अणुसूत्र समान हो परंतु ज्यामितीय संरचना में भिन्नता हो तो उसे हम ज्यामितीय समआवयव कहते हैं और इस परिघटना को ज्यामितीय समआवयवता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज्यामितीय समआवयवता दर्शाने वाले से जो यौगिक है उसमें 2 विशेषता होनी चाहिए। एक तो देखो फर्स्ट विशेषता क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्विबंध होना चाहिए। द्विबंध अगर नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड यदि नहीं है तो वो यौगिक ज्यामितीय समआवयवता नहीं दर्शा सकते। सपोज दैट ये कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा तो उसका जो घूर्णन है, घूर्णन फ्री हो जाएगा और घूर्णन फ्री हो जाएगा तो ज्यामितीय समआवयवता उत्पन्न नहीं होगी। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? जैसे सपोज दैट ये 2 मार्कर हैं, इस मार्कर को मान लीजिए मैं ऐसे रखता हूं इसको, और फिर यहाँ कार्बन मानो इसको मैं, तो इसको अपन घुमाएंगे तो दोनों के बीच में क्या लग जाएगी? मरोड़ी लग जाएगी, और मरोड़ी लगने से कंपाउंड टूट जाएगा और ज्यामितीय समआवयवता दर्शाएगा। और मान लीजिए सिंगल अकेला, मान लीजिए अपने पास ये मार्कर सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको कैसे ही घुमा सकते हैं अपन, और एक दूसरे परमाणु की स्थिति अंतर परिवर्तित हो जाती है, और अंतर परिवर्तित हो जाएगी इसका मतलब ज्यामितीय समआवयवता नहीं दर्शाएंगे। प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए उसमें। क्या होना चाहिए? प्रतिबंधित घूर्णन। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? तो ये था डबल बॉन्ड का होना। दूसरी बात, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे जुड़ने वाले समूह अलग अलग होने चाहिए। जैसे सपोज दैट यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया। समझ गए? दोनों समूह क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ये दोनों ए हो गए और ये दोनों क्या हो गए? बी हो गए। समझ गए? इस प्रकार के यौगिक ज्यामितीय समआवयवता नहीं दर्शाएंगे। यानी डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उससे जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूं सेकंड पॉइंट में। दूसरा पॉइंट, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह या परमाणु अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले जो परमाणु या समूह क्या होने चाहिए? अलग अलग। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक, C डबल बॉन्ड C, यहां लिखेंगे CH3, यहां लिखेंगे Cl, यहां लिखेंगे CH3 और यहां लिखेंगे Cl। समझ गए? तो देखो इसमें एक तरफ CH3 एक तरफ Cl, एक तरफ CH3 एक तरफ Cl, एक कंडीशन तो ये, और इसको मैं एक ऐसे कर दूं C डबल बॉन्ड C, यहां CH3, यहां CH3, यहां Cl, यहां Cl। तो देखो ये कंपाउंड है, ये तो ज्यामितीय समआवयवता दर्शाएगा, बट ये ज्यामितीय समआवयवता नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इसको कैसे हो गए, एक को अंतर परिवर्तन कर दें तो भी देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही स्ट्रक्चर बनेगी। देखना भी इसको अंतर परिवर्तन कर दें, मान लीजिए ये ग्रुप इधर ले आए तो CH3 और डबल बॉन्ड CCl यही तो बनेगी।
तो इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये यौगिक ज्यामितीय समानता नहीं दर्शाएंगे। एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड के अलावा कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह या परमाणु अलग अलग होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं इसमें, सम एग्जांपल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सम एग्जांपल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां लिखूंगा सम एग्जांपल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सम एग्जांपल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो भाई, पहला एग्जांपल C डबल बॉन्ड C H CH3 H CH3, इसको क्या बोलेंगे 1 2 3 4 2 ब्यूटेन। 2 ब्यूटेन क्या बोलेंगे 2 ब्यूटेन। समझ रहे हो? अब देखो आपको एक बात बता देता हूं, यदि समान समूह एक ही दिशा में जुड़े हों, जैसे समान समूह और ये समान समूह एक ही दिशा में जुड़े हों, तो नाम से पहले क्या लगा देते हैं सिस, और विपरीत दिशा में जुड़े हैं तो नाम से पहले क्या लगा देंगे ट्रांस। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखते कि सिस 2 ब्यूटेन, क्या लिखेंगे सिस 2 ब्यूटेन। अब दूसरा कंपाउंड इससे क्या बन सकता है C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ लिखेंगे CH3 और यहाँ लिखेंगे CH3 और यहाँ लिखेंगे H। अब देखो आमने सामने हो गए, एक दूसरे विपरीत दिशा में हो गए, तो क्या लिखेंगे ट्रांस, ट्रांस 2 ब्यूटेन। क्या लिखेंगे ट्रांस 2 ब्यूटेन। एक तो सिस 2 ब्यूटेन और दूसरा क्या हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटेन। ये फर्स्ट एग्जांपल है। फिर सेकंड एग्जांपल यहां लिखता हूं मैं ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड देखो स्टूडेंट्स, C डबल बॉन्ड C H CH3 H C डबल H, यही तो है। सिस है ट्रांस है, समान समूह एक दिशा में, इसलिए नाम से पहले क्या लिखेंगे सिस, क्या लिखेंगे सिस। और इसको मान लीजिए ऐसे लिख दूं मैं C डबल बॉन्ड C, ऊपर वाला सेम रख दे CH3, यहाँ क्या रखेंगे HOC, यहाँ लिखेंगे H। तो देखो समान समूह विपरीत दिशा में हो गए, तब इसका नाम क्या लिखेंगे ट्रांस, ट्रांस। ये तो सिस 2 ब्यूटेनोइक एसिड और ये ट्रांस 2 ब्यूटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? एक तो सिस 2 ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा ट्रांस 2 ब्यूटेनोइक एसिड। थर्ड एग्जांपल मेलेइक एसिड, मेलेइक अम्ल। क्या लिखने जा रहे हैं मेलेइक एसिड। अब मेलेइक एसिड देखो, मेलेइक एसिड की स्ट्रक्चर यहां लिख रहा हूं मैं HC C डबल H और यहां लिखें डबल बॉन्ड C HC डबल H। इसको बोलेंगे सिस, कौन सी फॉर्म होंगी सिस मेलेइक एसिड, मेलेइक अम्ल। और दूसरा मान लीजिए इसी कंपाउंड को ऐसे रख दें C डबल बॉन्ड C H C डबल H और यहां क्या लिखें HOC H। तब क्या हो जाएगा ट्रांस, क्या हो जाएगा ट्रांस। और ट्रांस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। सिस फॉर्म को तो मेलेइक एसिड बोलते हैं और ट्रांस फॉर्म को फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। तो दोनों सिस और ट्रांस हो गए। नेक्स्ट देखो एलोसिनामिक एसिड, एलोसिनामिक एसिड। यहां लिखेंगे एलोसिनामिक एसिड, एलोसिनामिक एसिड।
या अम्ल, एलो सिनामिक एसिड, एलोसिनामिक एसिड। तो एलोसिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड में दो फॉर्म होती है, एक तो सिस होती है एलोसिनामिक और ट्रांसकोसिनामिक। देखना HCC6H5 डबल बॉन्ड C HCOOH, इसको लिखेंगे सिस और आगे नहीं हो जाएगा एलो सिनामिक अम्ल, क्या लिखेंगे एलोसिनामिक अम्ल। और अगला कंपाउंड देखो इसी का ट्रांसफॉर्म C डबल बॉन्ड C HC6H5 और यहां लिखेंगे HOC और यहां H, तब नाम क्या हो जाएगा ट्रांस, क्या नाम हो जाएगा ट्रांस। और इसको लिखेंगे सिनामिक एसिड, सिनामिक अम्ल। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? एक तो सिनामिक एसिड और एक एलोसिनामिक एसिड, सिस फॉर्म को एलोसिनामिक और ट्रांस फॉर्म को सिनामिक एसिड बोलते हैं। हेडिंग डालें ज्यामितीय समायुओं के विन्यास का निर्धारण, ज्यामितीय समायुओं के विन्यास का निर्धारण। यानी ज्यामितीय समायुओं के विन्यास का निर्धारण। ज्यामितीय समायुओं के विन्यास करें टू डिटर्मिनेशन of configuration of geometrical isomerism to determination of configuration of geometrical isomerism। तो देखो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, उसका कॉन्फ़िगरेशन अपन जैसे सिस है या ट्रांस है, इसका निर्धारण कैसे करें। कोई कंपाउंड सिस है या ट्रांस है, इसका अपन निर्धारण कैसे करें, वही अपन क्या कहलाएगा ज्यामितीय समायुओं के विन्यास का निर्धारण। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट मेथड है वो चक्रीकरण विधि, ऐसे लिखेंगे चक्रीकरण विधि। चक्रीकरण यानी ज्यामितीय समायुओं को गर्म किया जाता है और गर्म करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर सिस और ट्रांस में अलग अलग टेम्परेचर पे बनती है। जैसे अपने पास सपोज दैट यहां पर मेलिक एसिड है, ये मेलिक एसिड है HCOOH डबल बॉन्ड C HCOOH, ये मेलिक एसिड है। और मेलिक एसिड को जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, कितने टेम्परेचर पे 140 पे, तो यहां से तो क्या निकलता है OH निकलता है और यहां से क्या निकलता है H निकलता है, और यहां लिखेंगे -H2 और मेलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। क्या बन जाता है मेलिक एनहाइड्राइड। देखो भी डबल बॉन्ड H, ये इसको बोलेंगे मेलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे मेलिक एनहाइड्राइड। समझिए कौन सा कंपाउंड बना अपने पास मेलिक एनहाइड्राइड। बट दूसरा कंपाउंड मान लीजिए यहां फ्यूमेरिक एसिड ले ले, इसे फ्यूमेरिक एसिड ले लिया मैंने, ये फ्यूमेरिक एसिड डबल बॉन्ड C
HOOC और यहाँ लिख देते हैं H। फ्यूमेरिक एसिड, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। अब फ्यूमेरिक एसिड को टेम्परेचर दे 275, कितना दे 275 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 275 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तब जाके क्या बनेगा मेलेइक एनहाइड्राइड। प्रोसेस वही होगी, -H2 निकलेगा। अंतर क्या है कि पहले तो ये नॉर्मल जो फ्यूमेरिक एसिड है मेलेइक एसिड में कन्वर्ट होगा, मेलेइक एसिड से फिर H2 निकलेगा तो मेलेइक एनहाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा मेलेइक एनहाइड्राइड। तो ये स्टूडेंट चक्रीकरण विधि में इसमें दोनों कंपाउंडों की पहचान, जो कम टेम्परेचर पर चक्रीय संरचना बनाता है वो तो सिस फॉर्म है, जो अधिक टेम्परेचर पर चक्रीय संरचना बनाता है वो ट्रांसफॉर्म है। तो ये आपकी फर्स्ट विधि थी चक्रीकरण विधि, जिसमें मेलेइक एसिड से मेलेइक एनहाइड्राइड 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है और फ्यूमेरिक एसिड से मेलेइक एनहाइड्राइड 275 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है। बाकी स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।